तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.5। और आज जो इंट्रोडक्शन होगा वो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होगा क्या, दिस इज इम्पोर्टेंट। और ये जो तरीका है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें आपको शायद ज़्यादा कुछ करना भी ना पड़े। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यहाँ पे लिखता हूँ, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y अपॉन bcca, ठीक है, c1a2 प्लस c2a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ca के बाद a1b2 माइनस a2b1। ये होगा आपका तरीका करने का, ठीक है। हमारे पास में पता है हमें a1 b1 c1 क्या है, हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किए हैं। यहाँ पर भी हम एक बार उनको देख लेंगे और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, करना शुरू करेंगे डायरेक्ट। अब देखो यहाँ से एक ये चीज़ है जो कि आपको लगता होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, किस तरीके से आप करेंगे, बट ये बहुत सिंपल है। देखो BC 1 2 और फिर ये रिवर्स हो गया, बल्कि यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी, फिर ये रिवर्स हो गया, यानी B1C2 और B2C1 हो गया। तो यहाँ पे BC आया, यहाँ पे भी BC है, लेकिन यहाँ पे 1 2 2 1। उसके बाद में BC के बाद में जो आप अगर ABCD या ABC को ही आप रिपीट करवाते हो तो CA का एक सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, CA का सीक्वेंस, जैसे ABC, और मुझे दोबारा लिखना है तो क्या लिखूँगा, ABC A। अगर मैं 2 को पकड़ूँ तो AC की जगह क्या आता है, CA, देखो CA, ठीक है। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है बस यहाँ पे, राइट। चलो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और इसका जो दूसरा है हमारे पास में 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कहा क्या गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं पहले से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इनका कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं। सोल्यूशन होगा तभी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करना है, जब यूनिक सोल्यूशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं कि इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। यहाँ पर a1 अपॉन a2 बहुत सारी बार कर लिया है, a1 1 अपॉन 3, ठीक है। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 3 अपॉन माइनस 9, जिसे कि अगेन हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 3 कहेंगे, ठीक है। c1 अपॉन c2 क्या होगा, माइनस 3 अपॉन माइनस 2, इसका मतलब 3 अपॉन 2। यहाँ पर हम देखते हैं, वी ऑब्जर्व क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, एंड देयरफॉर ये क्या होंगे, देयरफॉर द गिवन सेट्स ऑफ लाइंस आर, देयरफॉर द गिवन सेट्स ऑफ, बल्कि सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में हमारा क्या निकलता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। देयर विल बी नो सॉल्यूशन। और इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे भी नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड है आपका सवाल नंबर सेकंड। इसका सवाल नंबर सेकंड में कहा गया है क्या, देखते हैं।
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। बहुत आराम से देखते हैं। देखो 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये पहला हो गया मेरा। दूसरा हो जाएगा यहाँ से 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देख लेते हैं a1 अपॉन a2 कितना निकलता है बेटा 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 कितना निकलता है 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 कितना हो जाता है -5 अपॉन -8, दिस इज 5 अपॉन 8। इतना हमारे पास में आ जाता है। वी ऑब्जर्व व्हाट वी ऑब्जर्व इज वी ऑब्जर्व दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड सो देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि क्या है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। ये जो सेट दिया हुआ है हमें ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, दैट इज वाई देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा? x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 ये बताया गया था इक्वल्स टू y अपॉन क्या हो जाएगा फिर bcca, ठीक है, c2a1 c1a2 सॉरी c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, और बराबर 1 अपॉन ab a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलो करते हैं इसे। तो x अपॉन देखो b1 इज व्हाट b1 इज 3, ठीक है बेटा 3 है ना, यहां से देखते हैं ना b1 c2 ना b1 तो 1 है बेटा। देखो b1 यहीं से तो निकलेगा, या इसे आप आराम से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पे a1 है 2, ठीक है, b1 कितना है बेटा b1 है 1 एंड c1 कितना है -5, ठीक है, c1 कितना है -5, राइट है। और a2 कितना है a2 है 3, b2 है आपका 2, ठीक है, और c2 अगर हमारा लेना है तो हमें हो जाएगा -8। ये है हमारे पास में, ठीक है। चलो जी अब आसानी से हम कर सकते हैं। तो माइनस अगर मैं b1 को लूँ क्या है 1 और c2 क्या है देखो c2 है हमारा -8। तो अब आराम से ब्रैकेट की सहायता से हम करते चले जाएंगे। b2 इज 2 एंड c1 इज -5 इक्वल्स टू y अपॉन c1 एंड c1 इज -5, a2 इज 3 माइनस c2 इज -8, a1 इज 2। इतना क्लियर है? 1 अपॉन a1 इज 2, b2 इज 2 माइनस a2 इज 3 इंटू a2 b1 इज दिस 1, ठीक है। चलो जी करते हैं इसे आगे सोल्व। सॉल्यूशन में x अपॉन क्या हो जाएगा बेटा -8 तो मुझे यहाँ से मिलता है -8 एंड यहाँ से क्या मिलता है देखो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +10, ठीक है। क्या मिलता है बेटा +10। यहाँ से देखो क्या मिलता है y अपॉन -15 और माइनस माइनस +16, इतना भी क्लियर होगा। और यहाँ से मुझे मिल जाता है 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 ज़ा 3। तो मुझे क्या मिला x अपॉन 2 इक्वल्स टू
y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। ये चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं, ठीक है। इतनी कहानी में भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब हम करते हैं इसे यहाँ से, चलो जी कर देते हैं। जब मेरे पास में x अपॉन 2 आ गया इक्वल्स टू y अपॉन 1 आया इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो एक बार मैं इसको बराबर रखूँगा इसके और एक बार इसको बराबर रखूँगा इसके, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, जहाँ से मुझे x का वैल्यू मिलता है 2, ठीक है। और एंड y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, और यहाँ से मुझे मिलता है y का वैल्यू 1। तो ये दो वैल्यू मेरे हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में चीज़ें करने वाले हो, राइट। चलो जी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, और इसका दूसरा है सेट का दूसरा इक्वेशन 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। ये है हमारे पास में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो जी यहाँ से देख लेते हैं हम इसको। हम जब करते हैं सॉल्यूशन, इसको लिखते हैं 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, एंड इसको लिखते हैं 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे a1 अपॉन a2 मिलता है 3 अपॉन 6, यानी 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 6। b1 अपॉन b2 मुझे मिलता है माइनस 5 अपॉन माइनस 10, इसका मतलब क्या हो गया 5 अपॉन 10 का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन 2। ये तो 1 अपॉन 2 आ गया भाई, ठीक है, 1 अपॉन 2 आ गया। एंड तीसरा भी मुझे क्या मिलता है c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 20 अपॉन 40 माइनस का, यानी ये भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होंगी बेटा, ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। क्या होंगी, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और इस केस में हमें कहा नहीं गया, इस केस में उसने नहीं कहा कि हम इसमें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे आगे जाएं, ठीक है। और इसको हम इसी के कारण यहीं पर छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहा है, नंबर 4। नंबर 4 है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सेकंड है हमारा 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। बिल्कुल सिंपल है, जो हमने दूसरे सवाल में किया था वही यहाँ पे करना है। a1 अपॉन a2 इज़ 1 अपॉन 3, बिल्कुल सिंपल। b1 अपॉन b2 इज़ माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 मैं लिख रहा हूँ इसे। और c1 अपॉन c2 हमारे पास में क्या है, माइनस 7 अपॉन माइनस 15, यानी 7 अपॉन 15। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हो गया, वी सी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हमने देखा। और दैट्स वाई क्या होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे होगा यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन आया तो क्वेश्चन ने कहा है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं और करें इस सवाल को। तो क्या करेंगे, आपके सामने सवाल होना चाहिए और मैं सीधा का सीधा इसे कर रहा हूँ। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करेंगे, क्या होता है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन bc, उसके बाद में ca, यानी c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ab।
A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस, देखो मैं दोबारा लिखता हूँ, A1 B2 माइनस A2 B1, ये होगा आपका। ठीक है, चलो जी लगा लेते हैं इसमें। मेरे सामने है वैसे सारी चीज़ें, आपके भी सामने रहेंगी तो बहुत बेटर होगा। चलो जी, x अपॉन, देखो B1 इज़ -3 और C2 है -15, ठीक है, माइनस B2 है मेरे सामने -3 एंड C1 है मेरे सामने -7। ठीक है, कितनी बात क्लियर है? इक्वल्स टू y अपॉन C1 है मेरे सामने -7, A2 है हमारे सामने 3 माइनस C2 है -15, C2 A1 है हमारे पास में, A1 तो 1 है, 1 अपॉन A1 है हमारे पास में 1, B2 है -3 माइनस A2 है 3 और A2 B1 है -3। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो जी करते हैं इसे। x अपॉन कितना हो गया, माइनस प्लस 45 और ये हो गया है माइनस प्लस अगेन माइनस, इक्वल्स टू y अपॉन कितना हो गया, -21। ठीक है, ये -21 मिला मुझे और माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 15। ठीक है, प्लस 15, इतनी बात क्लियर? इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना हो गया, -3 और ये माइनस प्लस देगा हमें 9। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलता है x अपॉन 24, यहाँ से मुझे मिलता है y अपॉन -6 एंड यहाँ से मुझे मिलता है 1 अपॉन 6। इन तीनों से मुझे ये मिल गया। इतनी बात क्लियर? तो हम क्या करते हैं, x अपॉन 24 को बराबर रखेंगे 1 अपॉन 6 के और y अपॉन -6 को बराबर रखेंगे 1 अपॉन 6 के। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिल जाता है बेटा, देखो x का वैल्यू मुझे मिल जाता है, देखो 24 ऊपर जाएगा, 24 अपॉन 6, इसका मतलब 4। x का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गया 4 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा y का वैल्यू -6 अपॉन 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। ये दोनों आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये सारे ही सवाल आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई होगी आई होप।